हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। लास्ट वीडियो में प्रीवियस जो वीडियो थी मैंने आपको कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चा, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझाई थी। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कन्फॉर्मेशन ऑफ ईथेन को कैसे बनाते हैं, स्टैगर एक्लिप्स के बारे में बताया था कि इनको स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देन कन्फॉर्मेशन ऑफ जो आपका एन ब्यूटेन होता है उसमें कैसे कन्फॉर्मेशन बनती हैं। तो सारे जितने भी टॉपिक मैंने अभी आपको करवाए वो सारे इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। तो उनको वीडियो को जरूर देखना। चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री का कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखो, सबको पता है कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो आपका बच्चा ये होता है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। जनरली हम इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं ओपन में देखूं तो ये होता है आपका CH2 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 CH2, ये यहाँ पे आ जाएगा CH2, देन CH2, ठीक है। ये होता है आपका, ठीक है। ये होता है साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। जनरली रफली हम इसको रफली बना सकते हैं हम बच्चा इसको ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर आपको, ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही बनाना है इसका कोई पूछे तो, ठीक है, वैसे जनरली इसको हम ऐसे बनाते हैं। ये होते हैं बच्चे आपका, ये होता है आपका साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो, आपको कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन होगा कि स्टूडेंट बच्चों इसमें जो होता है आपका, मतलब इसमें कन्फर्मेशन कैसे बनती है, ठीक है। कन्फर्मेशन हम जो साइक्लोहेक्सेन में किसके थ्रू क्या प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा जिससे हम पता लगा सके कि इसमें जो कन्फर्मेशन है वो कैसे बनाई जा सके। तो चलो देखते हैं साइक्लोहेक्सेन में जो कन्फर्मेशन होता है कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन में बच्चा कुछ इस तरह से, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, साइक्लोहेक्सेन में इस तरह के कन्फर्मेशन पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको बोलते हैं बच्चा आपका चेयर फॉर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, चेयर की तरह होती है, ठीक है बच्चा। इसको बोलते हैं हम चेयर फॉर्म, ठीक है। यानी कि दिस इज कॉल्ड द चेयर कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये चेयर की शेप होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द चेयर फॉर्म, ठीक है। इस कन्फॉर्मेशन में कुछ और भी चीजें हमें देखनी है, देखो, ठीक है, देखते हैं हम। देखो बच्चा, हमने यहाँ पे क्या करा है, ठीक है। हमने यहाँ पे कार्बन की बात करी है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, ये 1 है, ये कार्बन 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। आपको पता है जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, C6H12, यानी कि कार्बन इसमें 6 है, वो तो मैंने बता दी है। अब हाइड्रोजन बताने हैं कि वो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है बच्चा। तो साइक्लोहेक्सेन में मैं बताती हूँ हाइड्रोजन कहाँ होते हैं, ठीक है। देखो बच्चा स्टूडेंट, ये जो चेयर फॉर्म है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन की, ठीक है। इसको मैं यहीं से बता देती हूँ। देखो, एक मैंने बॉन्ड इसकी बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे लगाया, ठीक है, और एक मैंने एक यहाँ पे लगा दिया, देन इसके बिलो एंड, और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया ये, ठीक है बच्चा। एक यहाँ से देखो, एक मैंने ये लगा दिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसके नीचे लगाया है, ठीक है। तो ये मेरे कितने हाइड्रोजन हो गए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हाइड्रोजन तो मैंने अरेंज कर दिए हैं बच्चा, ठीक है। अब बच्चे हमारे 6 हाइड्रोजन, तो उनको मैं अरेंज कैसे करूंगी, ध्यान से देखना बच्चा। 6 ये क्या होते हैं, जो 6 हाइड्रोजन होते हैं उनको क्या है कि इसके साइड में ही यहाँ पे लगाते हैं। ध्यान से देखो, ये मैं इसको यहाँ पे लगाती हूँ, ये यहाँ पे बिल्कुल इसके, ये एक मैंने थोड़े से टेढ़े होंगे, ये एक मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और एक मैंने ये ऐसे लगा दिया, एक मैंने ये ऐसे लगा दिया, देन, ठीक है, एक मैंने ये लगा दिया और ये यहाँ पे लगा दिया, और एक यहाँ पे हो गया बच्चा आपका, ठीक है। काउंट कर लो, हो गए होंगे 12 हो गए होंगे, 1 2 3, ये 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बच्चे आपके हो गए कार्बन के अरेंजमेंट जो कि 12 थे, और मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है ये आपके 12 हाइड्रोजन हैं। ये सब पे मैंने यहाँ पे ये हाइड्रोजन का साइन मैंने लगा दिया है, ठीक है।
ये दिख रहा है आपको, ये जो ये चेयर फॉर्म आपको दिख रही है ना बच्चा, ठीक है। तो ये उसकी बच्चा चेयर फॉर्म है, और मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन इसमें कहाँ कहाँ, ठीक है, अरेंज है। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, ये मैंने अब इसको बना दिया है। अब देखो, मैंने अभी जो लास्ट जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें हाइड्रोजन से आपको, हाइड्रोजन के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि जो 12 हाइड्रोजन को कैसे कैसे अरेंज होंगे। अब ये जो आपके ये बॉन्ड है ये मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। तो इस तरह से बॉन्ड इस तरह से स्ट्रेट बनाने पड़ते हैं। तो ये तो स्ट्रेट वाला हो गया, और कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो ये दोनों, ये कुछ टेढ़े मेढ़े बॉन्ड होते हैं, जैसे कि ये जो 6 तो होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ये वाला स्ट्रेट हो गया, ठीक है, ये वाला स्ट्रेट हो गया, और जो थोड़ा सा स्लाइटली इसको थोड़ा सा टर्न कर दिया है, ठीक है, ये होते हैं आपके। तो इन सबको जो जितने भी आपके 12 हाइड्रोजन हैं ये इस तरह से अरेंज होंगे बच्चे, इनको ध्यान से देखना। तो ये जो है आपका साइक्लोहेक्सेन को अच्छी तरह से बनाने का ये आपका तरीका है, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी ऐसे ही आपको बनाना है बच्चा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको, ठीक है। अब देखो देखो बच्चे, जो बॉन्ड ठीक ऊपर हैं, जो ठीक ऊपर हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, ये वाले स्ट्रेट वाले जो 6 मैंने बनाए थे, स्ट्रेट वाले जो बनाए थे, ये वाला स्ट्रेट है, ये वाला स्ट्रेट है, ठीक है। इन बॉन्ड्स को बोलते हैं बच्चा आपका एक्सियल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इनको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड, जो स्ट्रेट वाले हैं, ठीक है। बचे जो 6 वाले, जो 6 बचे, 6 तो हो गया एक्सियल बॉन्ड, और जो टेढ़े मेढ़े वाले जो ऐसे बनाए थे ना मैंने, इस तरह के जो बनाए थे, ठीक है, जो इस तरह के मैंने बनाए थे, उनको बोलते हैं हम ये वाला लाइक दिस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल, ठीक है, इनको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। समझ में आ गया कि पूछे तो क्या होता है कि एक्सियल बॉन्ड होते हैं स्ट्रेट वाले, और उनके जस्ट थोड़ा सा स्लाइटली मूव जो होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। ये होते हैं, जैसे ये वाला इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये वाला आपका एक्सियल बॉन्ड है जो स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। अब देखो नाउ, ठीक है, तो यानी कि ये साइक्लोहेक्सेन बनाने का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब देखो, अब इन सब की पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, लगाया। लास्ट जो वीडियो, उसमें लास्ट जो स्ट्रक्चर था मैंने सबके के ऊपर मैंने हाइड्रोजन लगाया था, आपको मैंने दिखा दिया। तो यानी कि 6 इसमें कितने हैं? एक्सियल हाइड्रोजन है, और 6 इसमें कितने हैं? इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है। 6 है आपके एक्सियल और 6 है आपके इक्वेटोरियल, ठीक है बच्चा। 6 हाइड्रोजन कैसे हैं? एक्सियल, और 6 हाइड्रोजन इसमें इक्वेटोरियल हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि जो बच्चा CC यानी कि सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस जो होती है वो रोटेशन होती है। इथेन में आपने पढ़ा था, एन ब्यूटेन में मैंने आपको बताया अच्छी तरह से। कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म जो होती है वो आपकी किस में होती है? मोस्टली इथेन यानी कि सिंगल बॉन्ड जो होते हैं उनमें होती है, ठीक है। यानी कि इथेन का एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया था, ब्यूटेन का एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया था, और साइक्लोहेक्सेन, ये सारे कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। यानी कि CC जो बॉन्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड जो होते हैं, वहां पर फ्री रोटेशन होती है। वहां पर कैसी रोटेशन होती है बच्चा? आपकी फ्री रोटेशन होती है, फ्री रोटेशन होती है, ठीक है। यानी कि इस फ्री रोटेशन के चलते जो मॉलिक्यूल का कन्फॉर्मेशन, जो मॉलिक्यूल का यानी कि जो रोटेशन ये होती रहती है, उसी की वजह से जो आपका जो मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका कन्फॉर्मेशन चेंज होता रहता है बच्चा, ठीक है। रोटेशन होगी तो वो पहले जैसा तो रहेगा नहीं, यानी कि वो चेंज होता रहेगा। यानी कि इसी की वजह से, आपका फ्री रोटेशन की वजह से, आपका मॉलिक्यूल के कन्फॉर्मेशन, आपके नई नई फॉर्म, इनफाइनाइट फॉर्म आपको मिलती रहती हैं, ठीक है बच्चा। नाउ अब देखो बच्चा, ये मैंने आपके स्क्रीन पर ये 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है। आपको ये, ठीक है, आपको पता है, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका है बच्चा? ये इथेन का स्ट्रक्चर है दोनों, ठीक है। यानी कि ये इथेन का कौन सा फॉर्म है? स्टैगर, ठीक है, इसको स्टैगर बोलते हैं। ये स्टैगर कन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, स्टैगर और एक्लिप्स के बारे में मैंने आपको बता रखा लास्ट वीडियो में। सो इसे रोटेट करेंगे, जैसे ही मैंने इसको स्टैगर को रोटेट करा तो इसमें चेंज आएगा, वही सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस जो रोटेशन होती है, ठीक है। तो इसमें तो थोड़ा सा चेंज, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज हो जाएगा तो ये कैसा होगा बच्चा? ऐसा होगा ना, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो ये है आपका एक्लिप्स, यही पढ़ा रखा है मैंने आपको, ठीक है। देखो बच्चों, अब देखो,
अब ये तो थी मैंने इथीन, इथीन का एग्जांपल आपको क्यों बताया है, ये इथीन का जो मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, स्टैगर एक्लिप्स कैसे बनती है, रोटेशन के थ्रू बनती है। अब जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे बच्चा, जो मेरा जो टॉपिक है आज का वो है साइक्लोहेक्सेन में कन्फॉर्मेशन कैसे कर देंगे, करेंगे हम, क्योंकि वो रिंग है, ये रिंग बनती है ना इसमें, ठीक है, कि इस इनकी तरह तो ये ओपन चेन सेक्टर होते नहीं है, ठीक है, ये रिंग फॉर्म में होता है आपका साइक्लोहेक्सेन बच्चा, ठीक है। तो बच्चे रिंग आने पर जो जो फ्री रोटेशन है वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है, रिंग जो फॉर्म आपको जो रिंग फॉर्म में होते हैं जो आपके मॉलिक्यूल, लेकिन ये नहीं है कि जो जो रिंग होने पर आपका रोटेशन होगा ही नहीं, फ्री रोटेशन नहीं होगा, लेकिन बच्चा रोटेशन आपका जरूर होगा, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन थोड़ा होगा, जिसको वजह से फुली वो फ्री रोटेशन में नहीं आएगा, लेकिन उसका रोटेशन तो पक्का होगा ही होगा, ठीक है, यानी कि उसमें रोटेशन होगा, फ्री नहीं होगा, जैसे इनमें होता था, इथेन में हुआ होता मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इथेन में कैसे फ्री रोटेशन अच्छी तरह से हुआ था, और ब्यूटेन में हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें रोटेशन होगा, ठीक है, ऐसे बिल्कुल परफेक्टली नहीं होगा बच्चा, ठीक है, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब मैं जैसे इथेन में स्टैगर से क्या बना था आपका, इथेन में स्टैगर से एक्लिप्स बना था थ्रू सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस जो रोटेशन हुई थी, लाइक इथेन, ऐसे ही मैंने आपका जो उसका चेयर फॉर्म जो पहले बताया था, ये मैंने चेयर फॉर्म उसकी साइक्लोहेक्सेन की मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, ये देखो, ये आपकी इसकी, ये है हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फॉर्मेशन, ये चेयर कन्फॉर्मेशन है, पता है आपको, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि साइक्लोहेक्सेन में आपका बच्चा रोटेशन होगा, बिकॉज सिंगल बॉन्ड है सब तरफ से, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब पूरा इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, ठीक है, ठीक है, तो इस रोटेशन की वजह से रोटेशन होगा, इसमें कन्फॉर्मेशन में आपकी चेंज आएगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, कन्फॉर्मेशन में इसमें चेंज आएगी, यानी कि ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा किसी और स्ट्रक्चर में, ठीक है, यानी कि अगर मैंने इसमें रोटेशन करी, चेयर फॉर्म में रोटेशन करी, तो ये चेयर फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोट फॉर्म में, ठीक है, ये नाम सुना होगा आपने, ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा बच्चा, बोट फॉर्म में। देखो बच्चा, ये जो बोट फॉर्म होती है कैसी होती है आपकी, जैसे आपने बोट तो देखी होगी, बैठे होंगे आप उसमें, तो ये होती है बच्चा लाइक बोट फॉर्म, ये आपकी बोट फॉर्म होती है, बोट कन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये आपका चेयर कन्फॉर्मेशन या चेयर फॉर्म, ठीक है। नाउ दिस इज योर चेयर कन्फॉर्मेशन एंड बोट कन्फॉर्मेशन, वही रोटेशन हुआ तो चेंज तो होगा, वो चेंज हुआ, किस में चेंज हुआ, बोट फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है। नाउ ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे, बॉट चेयर में, चेयर बॉट में चेंज होते रहेंगे बच्चा, ठीक है, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होगा, रोटेशन की वजह, ठीक है बच्चा, ये चेयर फॉर्म मैंने बनाई है और यहाँ पे बोट फॉर्म बनाई है। अब देखो, ये वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। अब जो ये चेयर कन्फॉर्मेशन है, अगर मैं इसको एक दूसरी फॉर्म में लिखूँ, स्टैगर जो फॉर्म मैंने अभी प्रीवियस इथेन में आपको बताई थी, क्योंकि इनके और आगे कन्फॉर्मेशन बन सकते हैं, तो वो देखो कैसे उसका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। देखिए बच्चा, मैंने एक फॉर्म बनाई है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, वो स्टैगर फॉर्म है, एक स्टैगर फॉर्म है, दूसरी भी स्टैगर फॉर्म है, उनको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे दो कन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं बच्चा, ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे वही 6 कार्बन है, उसमें जो आपका हेक्सेन है उसमें आपने 6 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, तो उसमें मैं इस वाले जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उसमें मैं अरेंज करूंगी कैसे कैसे, देखना, यहाँ पे आपको 6 कार्बन एटम है, देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका, ये फर्स्ट कार्बन दिख रहा है आपको, फर्स्ट कार्बन, ये मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, फर्स्ट कार्बन है, जस्ट इसके पीछे आपका सेकंड कार्बन है, जिसका ये हाइड्रोजन है का बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, और तीसरा जो तीसरा कार्बन है ये आपका ये वाला तीसरा कार्बन, एंड चौथा आपका कौन सा हो गया, ये वाला कार्बन, और उसके बाद पांचवा जो है आपका जो 5th वाला कार्बन वो कौन सा हो गया, ये आगे वाला, और इसके पीछे आपका कौन सा है, 6th, छठे नंबर वाला जो पीछे वाला कार्बन आपका पीछे है वाला, ठीक है बच्चा, ये देखना, यानी कि सारे जो कार्बन मैंने आपको बता दिए कि कौन कहाँ पर है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है, ये देखो, ये यहाँ पे ये प्लेन के ऊपर है और ये प्लेन के नीचे है, ये कार्बन, जो कार्बन नंबर जो मैंने 3rd बोला था और कार्बन नंबर 4 बोला था, एक प्लेन के ऊपर है और प्लेन के नीचे है, ये देखो, ऐसे मैं बता देती हूँ, ये प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के नीचे है, ठीक है, इसको मैंने बताया है, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब हमने हाइड्रोजन देखे, हाइड्रोजन कैसे रिप्रेजेंट होंगे, यहाँ पे वही हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो अपने बच्चा, ये एक हाइड्रोजन आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 1 2
ये आपका थर्ड, ये फोर्थ वाला हाइड्रोजन, फोर्थ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दो आएंगे CH2 एंड ये आ गया CH2, और इसके बाद ये एक हाइड्रोजन, ये एक और हाइड्रोजन, देन दिस, और ये हो गया आपका ये, ठीक है। ये सारे हो गए ना आपके हाइड्रोजन अरेंज, मैंने सारे हाइड्रोजन अरेंज कर दिए बच्चा, ठीक है, काउंट कर लेना इनको, ठीक है। ये 12 है आपके। अब देखो, अब ये बना है आपका एक नया कन्फर्मेशन, ध्यान देना, ये कन्फर्मेशन आपका नया बना है बच्चा, ठीक है, आपका स्टैगर कन्फर्मेशन है, ठीक है। अब देखो इसका मैंने पहले ही बताया था कि स्टैगर को मैंने कनेक्ट कर दिया है, ये स्टैगर कन्फर्मेशन है आपका, ठीक है। वो दो कनेक्ट कर दिए क्योंकि जो है साइक्लोहेक्सेन उसमें उसमें आपके कार्बन होते हैं, ज्यादा कार्बन होते हैं, ठीक है। नाउ इसमें भी रोटेशन पॉसिबल है बच्चा, ये बड़ा स्ट्रक्चर है तो ये कहोगे मैम इसमें पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर है, कैसे रोटेट होगा, लेकिन इसमें भी आपका रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरह से रोटेट होगा ये रोटेशन हम करेंगे। तो अगर मैं इसको दोबारा वही स्टैगर से आपका क्या बनता है एक्लिप्स, मैं इस पूरे को रोटेट करूंगी बच्चा, ध्यान देना, जब मैं इस पूरे को रोटेट करूंगी, पूरा पूरा जो मैंने स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, तो कौन सी फॉर्म बनेगी, देखो मैं अभी बताती हूँ आपको कौन सी फॉर्म बनेगी। देखो अब जो रोटेशन के बाद यानी कि जो स्टैगर फॉर्म था, प्रीवियस जो स्ट्रक्चर मैंने देखा बनाया था वो देखना, अब जब मैंने उस स्ट्रक्चर में रोटेशन करी तो मेरे को कैसी फॉर्म बनेगी बच्चा, देखना इसको अच्छी तरह से देखना। ये मैंने इसको, ये आपका हाइड्रो दो वो कार्बन का वो ले रखिया है आपका, ये है आपका, ये इसको ऐसे कर दो, और इसको स्ट्रक्चर का बनाने का वे बता रही हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है। एग्ज़ाम में आएगा तो बना देना इसको। और ये जो है देखो बच्चा, ये मैंने फॉर्म बनाई है आपकी, ठीक है, यानी कि रोटेशन के बाद आफ्टर द रोटेशन ऑफ स्टैगर फॉर्म, तो हमें जो एक न्यू फॉर्म मिली, ये फॉर्म मिली बच्चा। अब आपको पता लग रहा है कि कौन सी फॉर्म है, बता सकते हो, इसको बच्चा बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है, ये आपने पढ़ रखी है, इसको बोलते हैं हम एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। वही हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, ये हाइड्रोजन एंड दिस, ये भी यहाँ पे आ जाएगा, और एक यहाँ ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो बच्चों, यहाँ पे ये प्लेन में इस तरह से है, जो बीच वाले जो कार्बन है वो प्लेन में इस तरह से हैं, देखो मैं बता रही हूँ किस तरह से हैं, ये देखो बच्चे इस तरह से हैं वो प्लेन में, बीच वाले ये वाले जो कार्बन है दो, वो आपके इस तरह से हैं, देखो, ठीक है। देखो बच्चे ये एक्लिप्स फॉर्म हो गई। अब क्या है इसमें क्या आ रहा है, देखो बच्चा, इसमें ये इस तरह की फॉर्म बनती है, ठीक है, ये बीच वाली जो होगी आपकी। अब देखो इसमें एक प्लेन के ऊपर है और दूसरा प्लेन के नीचे है, दूसरा भी प्लेन के ऊपर है, ध्यान देना बच्चा, ये एक प्लेन के ऊपर है, दूसरा भी प्लेन के ऊपर है, दोनों नीचे तो नहीं है ना आपका यहाँ पे, जैसे जैसे स्टैगर में था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब जो हमारी इस तरह की इससे जो हमारी जो फॉर्म बनेगी रोटेशन के बाद, उसको बोलते हैं बच्चा हमारी बोट फॉर्म। देखो कैसे बनेगी, यहाँ बना देती हूँ मैं आपकी बोट फॉर्म, ये देखो, एक प्लेन के ऊपर है, दूसरा भी प्लेन के ऊपर ही है, दिख रहा, क्योंकि ये दोनों पे हैं, ठीक है। तो ये हुई हमारी बोट फॉर्म, ठीक है। अब आपने देखा कि एक चेयर का है और दूसरा बोट का, दोनों कंफर्मेशन आपने देखी कैसे बनी आपकी। फिर से रोटेशन इसमें अगर पॉसिबल है, क्योंकि इनफाइनाइट रोटेशन होते हैं, इनफाइनाइट कंफर्मेशन बनती है, अगर फिर से रोटेशन हुआ तो पहले आगे वाले में रोटेशन हुआ था, लास्ट में आपने देखा था कि पहले में स्टैगर में कैसे हुआ था, आगे वाले जो कार्बन थे उनमें रोटेशन हुआ था। अब जब होगा तो इसमें पीछे वाला जो कार्बन है उसमें रोटेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो इसमें ये जो पीछे वाला है वो आपका, ये जो पीछे वाला है जब रोटेशन होगा तो नीचे आ जाएगा मूव करके, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको कैसे मैं बताती हूँ, ये जो है आपका ये मूव करके नीचे कैसे आएगा ये मैं बताती हूँ आपको। देखो बच्चा, ये मैंने जो ऊपर वाला जो पहला था उसको मैंने नीचे कर दिया, ठीक है। तो यानी कि देखो हमारा फिर से चेयर फॉर्म बन रहा है, ध्यान देना, चेयर फॉर्म में नीचे तो होता था कार्बन,
ठीक है, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, और आपका एक्लिप्स में दोनों ही ऊपर होते थे, एक प्लेन के ऊपर दूसरा भी प्लेन के ऊपर। जब हमारी एक्लिप्स से तो बोट फॉर्म बनी थी और स्टैगर से आपकी चेयर फॉर्म बनी थी, ठीक है। यानी कि इस तरह से रोटेशन आपका चलता जाएगा ना। देखो फिर से चेयर कन्फॉर्मेशन हमारी बन जाएगी। तो पहले चेयर फॉर्म फिर बोट फॉर्म। पहले जो आपकी क्या बनेगी, पहले तो बनेगी आपकी चेयर फॉर्म, ठीक है, चेयर फॉर्म फिर बोट फॉर्म, ठीक है, फिर चेयर फॉर्म और फिर बोट फॉर्म, ठीक है, फिर चेयर फॉर्म फिर बोट फॉर्म, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट सो ऑन आपका चलता रहेगा। चेयर के बाद बोट, बोट के बाद चेयर, चेयर के बाद बोट, बोट के बाद चेयर बच्चा। इस तरह से आपकी रोटेशन इनफाइनाइट चलती रहेगी बच्चा, ठीक है। तो इस तरह से रोटेशन आपका होता जाएगा एंड ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाएंगे। ध्यान देना बच्चा, चेयर से बोट में कन्वर्ट हो जाएगा, बोट से फिर चेयर में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। अब चेयर में स्टैगर कन्फॉर्मेशन आ रही है, मैंने आपको पहले बता रखा है। चेयर में कौन सी कन्फॉर्मेशन आ रही थी, स्टैगर आ रही थी चेयर में, ठीक है, ठीक है, कन्फर्मेशन आती। और बोट में कौन सी आ रही थी, ये दोनों, ये एक्लिप्स, ये बोट है आपका। इसमें इससे किससे बना, ये एक्लिप्स से, यानी कि इसमें कौन सी फॉर्म आ रही थी, एक्लिप्स फॉर्म आ रही थी। तो वी नो एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन कैसा होता है। अब इतना तो समझ में आ गया कि ये कैसे कैसे कन्फर्मेशन आपके चेंज होते जाएंगे, रोटेशन आफ्टर रोटेशन, चेयर में बोट से चेयर में, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चा, अब जो एक्लिप्स जो है, जो प्रीवियस वीडियो में उसमें मैंने आपको बता रखा है कि जो एक्लिप्स कन्फर्मेशन है वो कम स्टेबल होता है, ठीक है, ये तो पता है आपको। ये जो एक्लिप्स है आपका, ये आपका लेस स्टेबल होता है, ये स्टेबल आपका लेस होता है एज कंपेरिजन टू स्टैगर। ये भी पता आपको क्यों होता है, बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो क्यों होता है, लास्ट वीडियो में पढ़ा रखा है, और बता देती हूँ कि क्यों होता है। क्योंकि रिपल्सन, क्योंकि किसकी वजह से, यहाँ पे जो रिपल्सन होता है उसकी वजह से, ये यहाँ पे ज्यादा रिपल्सन होता है, उसकी वजह से ये लेस स्टेबल होगा, ठीक है, लेस स्टेबल होता है, ठीक है नाउ, ठीक है। तो इसलिए जो आपके जो मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल है, वो सब क्या चाहते हैं कि हमें स्टेबिलिटी मिले। तो वो इस वाली लेस स्टेबल वाली फॉर्म में तो रहना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको कौन सी फॉर्म मिलनी चाहिए, तो वो किस फॉर्म में रहना पसंद करेंगे, स्टैगर फॉर्म में, क्योंकि वो स्टेबल इसके कंपैरिजन में हाई होती है, ठीक है, मोर होती है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी मोर होती है, ठीक है। यानी कि स्टैगर की स्टेबिलिटी हाई होती है एज कंपेयर टू एक्लिप्स। तो मोस्टली जो मॉलिक्यूल है वो किस फॉर्म में रहना पसंद करेंगे, स्टैगर फॉर्म में बच्चा, इस वाली फॉर्म में रहना पसंद करेंगे, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, ठीक है ना। अब ये आपका पूरा पता चल गया होगा कि स्टैगर चेयर कैसे बनती है, बोट कैसे बनती है, ठीक है, वो कैसे रिपीट आफ्टर रिपीट अगेन आफ्टर अगेन वो कैसे रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी एनर्जी के बारे में, ठीक है। एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये भी मैंने आपको बता रखा है बच्चा। देखो वही स्टेबिलिटी की बात करती हूँ मैं, यानी कि जो आपका जो मोर स्टेबल है ना, एनर्जी की बात करते हैं, जो आपका जो स्टेबल है उसकी एनर्जी, जैसे कि आपका जो स्टैगर है, ये आपका स्टैगर होता है, पहले भी बता रखा है कि जो स्टैगर होता है वो मोर स्टेबल है एज कंपैरिजन टू एक्लिप्स, ठीक है, ये पता रखा है आपको, ठीक है, इससे, ठीक है, स्टेबल है। यानी कि जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्टेबल ज़्यादा होगी, यानी कि ये मोर स्टेबल है तो इसकी एनर्जी कैसी होगी, लेस, ठीक है, इसकी एनर्जी कैसी होगी बच्चा, लेस होगी, ठीक है, ठीक है। और जो अनस्टेबल है ये बहुत, यानी कि अनस्टेबल है, ये आपको पता है क्यों है, तो इसकी एनर्जी कैसी होगी, हाई होगी बच्चा, ठीक है, इसकी एनर्जी कैसी होगी बच्चा, हाई होगी, ठीक है। तो ये तो थी हमारी कन्फॉर्मेशन के बारे में। कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन बताया था, साइक्लोहेक्सेन एन ब्यूटेन बताया था, और ऐसे ही आपका साइक्लोहेक्सेन था, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैंने आपको बोट फॉर्म कैसे बनती हैं, एक्लिप्स फॉर्म के थ्रू कैसे बनती हैं, जो आपकी बोट फॉर्म है, और चेयर फॉर्म और स्टैगर फॉर्म कैसे कैसे रिपीट आफ्टर रिपीट वो इनफाइनाइट फॉर्म इसकी बनती रहती है, इसके बारे में बताया है, ठीक है, इसको पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको पूरा जो कंसेप्ट था साइक्लोहेक्सेन का समझ में आ गया होगा।